विचार, कोई भी मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम कहां जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं? सिर्फ तू ही हमारा प्रभु है। यीशु, तू मेरा प्रभु है, तू हम सबका प्रभु है। ना कोई पहाड़, ना कोई जंजीर, ना कोई बीमारी उस नाम के आगे टिक सकती है। अपने आप को समर्पित करो उस यीशु के पास। उस नाम को पुकारे इस वक्त और कहे, यीशु मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हर एक जंजीर टूट जाएगी यीशु के नाम से। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आप लोग क्या देख रहे हैं? सीढ़ी है। बिल्कुल इसी प्रकार हम सोचते हैं मैंने ऊपर जाना है, एक एक सीढ़ी पे पांव रख के
तभी जाकर मैं ऊपर पहुंच पाऊंगा। मैं काश कि मैं ऊपर छलांग मार सकता हूं। मैं यही बहुत सारे लोग अपने मसीह जीवन में गड़बड़ी कर बैठते हैं। कोई उन्नति आ गई, कोई तरक्की आ गई, एकदम खुश हो जाते हैं और एकदम ऐसे उछल जाते हैं कि वाह, मैं अगला पड़ाव, मैं सीधा ऊपर छलांग मारूं। लेकिन जीवन का सफर इसी प्रकार है कि हम एक एक पड़ाव जब हम पांव रखते जाते हैं, तब जाकर हम उस मुकाम तक पहुंचते हैं। वो तभी हो सकता है अगर हम व्यवस्था की इस पुस्तक को दिन रात उस पे मनन करें, उस पे लिखी हुई बातों के अनुसार चलने की अगर चौकसी करो, तो परमेश्वर कहता है तेरे सारे काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली कैसे होगा? जब व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई उन बातों को, उसके विधियों को, उसके नियमों को पालन करे। अजीजों, ऊपर पहुंचना कोई बुरी बात नहीं, मैं भी पहुंचना चाहता हूं मैं, लेकिन वो तभी होगा जब एक सीढ़ी पे, दूसरे सीढ़ी पे, तीसरे सीढ़ी पे स्टेप बाय स्टेप, कदम पर कदम मैं चढ़कर जाऊं, तब जाकर मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगा। परमेश्वर का वायदा है, तेरे सारे काम मैं सफल करूंगा और तुम जरूरन प्रभावशाली होंगे। अजीजों, हम सब तरक्की करना चाहते हैं, हम सब उन्नति करना चाहते हैं। विशेष तौर पे मैं नौजवानों से बोलता, मैं अपने जीवन में एक ऊंची छाल मारने की कोशिश मत करो। जीवन हमें सिखाता है, जिस प्रकार स्कूल में हम पढ़ते हैं, तो पहले नर्सरी क्लास में एडमिशन हुई, उसके बाद एलकेजी में, उसके बाद यूकेजी में, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इस प्रकार पढ़ाई पूरी कर ली, 10वीं की, फिर हम हाई स्कूल में और कॉलेज में पहुंचकर फिर हम उन ऊंचे पदवियों में जाके बैठते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार मसीह जीवन में हमें कदम पर कदम, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये एक एक सीढ़ी चढ़ते वक्त बहुत कुछ परमेश्वर हमें सिखाता है। आज सुबह में सही में ये सीढ़ी को देखते वक्त मैं एकदम सोच रहा था, मैं कितनी हकीकत की बात है, कितनी सच्चाई की बात है। मैं अगर कोशिश भी करूं, कोई भी व्यक्ति यहां से सीधा ऊपर छाल मार नहीं सकता। इसी प्रकार हमारे मसीह जीवन में अगर हमने आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, तरक्की करना है, तो जरूरन परमेश्वर के हजूरी में बैठकर उसके वचन के मनन करे, उसके ऊपर ध्यान दे, उसके लिए समय निकाले। तब परमेश्वर जाके नई नई बातें, अनोखी बातें हमें सिखाता है। तब जाकर हम सीढ़ी पर सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते हुए हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मेरे अजीज भाइयों बहनों, मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना आप एक एक के लिए है कि आप परमेश्वर के लिए समय निकालें, परमेश्वर के लिए समय दे और अपने जीवन में बैठकर समय निकालें, विचार करने के लिए, सोचने के लिए, दुआ करने के लिए, मनन करने के लिए। जब ऐसा करें, परमेश्वर आपके हर काम को सफल करेगा। यह है योशुआ 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी हटने ना पाए। दिन रात इस पे मनन किए करना और उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार अगर तुम चलने की चौकसी करोगे, तो तेरे सारे काम सफल होगा और तुम प्रभावशाली होंगे। मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना आज एक एक के लिए यही है कि आप व्यवस्था की इस पुस्तक को, परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को अपने जीवन से कभी हटने नहीं देना। मेरे भाइयों बहनों, मैं नौजवानों से भी ये बोलता मैं कि ये समय जब आप अपने घरों में हैं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बाहर का सारा सैर सपाटा बंद हो गया है, बेकार समय मत खर्च करें। थोड़ा टाइम बाइबल पढ़िए,
दुआ करिए, परमेश्वर के साथ थोड़ा टाइम खर्च करो कि परमेश्वर का वचन आपसे बात करे। मैं आपसे बोलता मैं, अगर आप कुछ चुनौतियों में से जा रहे हैं, कुछ चैलेंजेस में से जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको उलझा रही है, आपको परेशान कर रही है, मैं नौजवान बेटे बेटियों से बोलूंगा, मैं बाइबल पढ़ो, अकेले बैठ के मत कुछ बोलो, क्योंकि वचन कहता है मेरे तेरे दिल की मनोकामनाओं को जानने वाला परमेश्वर हूं मैं तेरे हृदय के जरूरतों को, तेरे हृदय में वो बातें जो तूने अपने जबान पे नहीं लाई हो, वो बात को भी पहचानने जानने वाला मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं मैं। वो आपकी फिक्र करता है, वो आपसे प्रेम करता है, आपसे मोहब्बत करता है। ना सोचिए परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, वो मेरी चिंता नहीं करता, वो मेरी फिक्र नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। वो जरूर चिंता करता है, वो इंतजार कर रहा है, वो देखता है कब मेरा ये बेटा मेरी बेटी मेरी ओर पुकारेगा, कब वो मुझे कहे प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। वो इंतजार करता है उस समय तक, वो उस समय तक वेट कर रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे पुकारे, डैडी डैडी मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी सहायता, प्लीज हेल्प। चेलों ने ऐसा ही किया जब नाव में बैठकर यीशु मसीह नाव के पिछले कोने में सो रहा था और वो समुद्र पार जा रहे थे, और जब उस दरिया पार जा रहे थे एकदम इतनी बड़ी आंधी तूफान आई कि पूरा नाव डूबने पे था। लेकिन आंधी आई, तूफान आई, वो पूरा समय ये कर क्या रहे थे? क्या कर रहे थे ये चेले लोग? अपनी कोशिश, अपनी परिश्रम, अपने हमें मालूम है हम कर सकते, अरे यार सोने दो उसको, रहने दो। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उस वक्त भी नहीं जगाया। एन आखिर मिनट जब उनकी मेहनत, उनकी परिश्रम सब कुछ गया, खत्म हुआ, तब जाकर उनमें से एक चेलों ने कहा, मालिक क्या तू फिक्र नहीं करता हम डूब रहे हैं? क्या तू फिक्र नहीं करता हम नाश हुए जा रहे हैं? यीशु मसीह उठा और देखा। पता नहीं, मैं बड़े बार सोचा अगर मैं यीशु मसीह के जगह पे होता, बोलता जाओ यार डूब मरो, तुम तो कभी सुनोगे नहीं, विश्वास ही नहीं करोगे। लेकिन मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं है, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो उठा, गया नाव के अगले स्थान पर और बीच के स्थान में आकर उसने एकदम हाथ उठाया और आंधी और तूफान थम गई। मैं आपको एक बात बताऊं, आपके नाव के, आपके जिंदगी के, आपके बिजनेस के, आपके कारोबार के, आपके बच्चों के, आपके परिवार के, आपके पैसे के, आपके भविष्य के बीच का स्थान लेना चाहता है। अगर आपने कहीं जाने अनजाने में उस यीशु मसीह को नाव के, आपके जीवन के नाव के कोने में कहीं धकेल दिया हो, अभी भी अच्छा मौका है। उसको बोले, मालिक मैं नाश हो रहा हूं, मैं मालिक सब कुछ अंधेरा दिख रहा है, मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे आगे सब कुछ अंधकार दिख रहा है, प्लीज आकर मुझे बचाइए, मेरी मदद करिए, मेरी सहायता करें। मेरे भाइयों बहनों, जब ऐसा करोगे वो तब आकर आपके नाव के बीच के हिस्से में आकर तेरे नौकरी के, तेरे परिवार के, तेरे पति पत्नी के रिश्ते, तेरे बच्चों के भविष्य, तेरे धन दौलत, तेरे हर बात का बीच का नाव का जगह पहला दर्जा लेकर वो उस आंधी तूफान को थाम देगा। अजीजों, मेरा यीशु मसीह जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो जबरदस्ती धक्का करके अंदर आने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए वचन कहता है, देख मैं तेरे दरवाजे पे खड़े खटखटाता हूं। मैं वो इजाजत लेना, वो एक बहुत ही डिसेंट परमेश्वर है, बहुत ही अनुशासन वाला परमेश्वर है, और वो खटखटा कर कहता है, बेटा मैं अंदर आऊं, मैं आना चाहता हूं। एक बार आपने अपने जीवन, अपने घर, अपने परिवार, अपने धन दौलत, अपने बच्चों के भविष्य, परिवार, खानदानी रिश्तों में उसको बीच का स्थान दे दिया, वो सारी बातों को बहाल कर देगा, जीवन में एक नयापन लाएगा। और जब वो लाएगा तब जाकर इसी सीढ़ी प्रकार कदम
पर कदम आप अपने जीवन में, परिवार में, खानदान में, बच्चे, धन संपत्ति में एक एक पड़ाव में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन बहुत कुछ हमें सिखाता है। आज कठिनाई है, आज परेशानी है, आज तकलीफ है, आज अकेलापन है, कोई मदद, कोई सहारा नहीं दिख रहा आपको। आप शायद कलीसिया के नहीं होंगे, आप शायद खुदा के दास हैं, आप शायद खुदा के सेवक हैं, खुदा के सेवा में लगे हैं। अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर लगाइए, अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगाओ। जब आप उसकी ओर नजर लगाते हैं, आप जीवन का सफर, आपके एक एक सीढ़ी में आपको अलग अलग अनुभव से लेकर जाएगा। और तब जाके आप उस मुकाम तक पहुंचोगे, तब आप जानेंगे मेरी मेहनत, मेरी परिश्रम, मेरा सब्र व्यर्थ नहीं था। अजीजों, ये बात बोलकर मैं बंद करता। आप चाहे आप कलीसिया के हो, एक नौजवान लड़का लड़की हो, आप बिजनेस कारोबार चलाने वाले हो या परमेश्वर के दास हो, एक सीधा छलांग मारने की गलती कभी ना करे। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए इधर एक नया अनुभव है। इधर जब आप कामयाब हो जाते हैं तो अगली सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं। उधर नए चुनौतियां हैं, नए चैलेंजेस आएंगी, नई बातें आएंगी। शायद इधर आते वक्त अगली आंधी तूफान आए। इधर जब विश्वास योग्य रहोगे, वफादार रहोगे, नजर किस पर? परमेश्वर पर लगाते हुए उस मुकाम, उस जैसे पौलुस कहता है, मैं निशाने के ओर दौड़े चले जाता हूं। मैं निशाने के ओर, निशाना हमारे यीशु मसीह है। इधर जब कामयाब, जब आप यहां विश्वास योग्य, इस सीढ़ी पे वफादार, विश्वास योग्य पाए जाओगे, तो अगली सीढ़ी जब इधर पहुंचे, अगला विश्वास योग्यता परमेश्वर देखता है। अगली आंधी तूफान या अगला कोई चैलेंज आएगा, इधर अगर ईमानदार वफादार पाए और इधर जब कामयाबी प्राप्त कर लिया, तो फिर अगली सीढ़ी है। इस प्रकार जाकर हम सफलता को, कामयाबी को, ऊंचाइयों को, बुलंदियों को आप छू पाओगे जब आप एक एक सीढ़ी पे विश्वास योग्य वफादार रहोगे। और याद रखना, ये सीढ़ी चढ़ते वक्त आप अकेले नहीं हैं। इधर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वो उधर कहीं ऊपर खड़ा हुआ नहीं है, वो आपके बगल में खड़े होकर बोलता है, बेटा चल चल, नहीं नहीं, हिम्मत नहीं हारना, पीछे नहीं उतरना है। बहुत सारे लोग, एक और बात ये बता दूं मैं, जब इधर पहुंचते हैं तो फिर एकदम जब हिम्मत हारते हैं, मेरे से नहीं होता, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट आ रहा है, मैं नहीं चढ़ सकता, मैं पीछे कदम उठा। परमेश्वर बोलता है, नहीं बेटा चल, मैं तेरे साथ हूं, आगे नहीं हो सकता है, पकड़ो मजबूती से। आंधी तूफान, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन, लगे रहो, बने रहो। वो आपके साथ एक एक सीढ़ी में, मैं दुनिया के अंत तक तेरे संग रहूंगा। ये तेरे भाई ने, दोस्त ने, माँ बाप ने, परिवार ने, रिश्तेदार ने, पति पत्नी, बच्चों ने नहीं, तेरा परमेश्वर कहता है, मैं दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरे हर पड़ाव में, तेरे हर उन्नति में, तेरे हर तरक्की में, तेरे हर कामयाबी में। दुनिया शायद जलन करेगी, दुनिया शायद नफरत करेगी, दुनिया शायद बातें कहेंगी, लेकिन तेरे हर खुशी, तेरे हर तरक्की, तेरी हर कामयाबी, तेरी हर पड़ाव में घमंड और फकर करने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है, जो कहता है, शाबाश बेटा, मैं तेरे साथ हूं, शाबाश बेटा, तू इसमें कामयाब रहा, तू इधर वफादार रहा, तू इधर विश्वास योग्य रहा, तू मुझे देखता रहा, मैं तेरे साथ हूं। चल आओ, हम इकट्ठे इस कामयाबी तक पहुंचेंगे। अजीजों, मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना है कि आप हिम्मत ना हारे, आप हिम्मत ना हारे, आप हिम्मत ना छोड़े, क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। आइए मैं दुआ करूं आपके लिए। मेरे यहोवा, मेरे परमेश्वर,
मैं तेरा धन्यवाद देता परमेश्वर। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस कलाम को सुन रहे हैं और अपने जीवन में सही में इन सीढ़ियों को देखकर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, मेरे से डर लगता है, वो ऊंचाई नहीं मैं कभी पहुंच नहीं पाऊंगा अपने जीवन में, अपने जिंदगी में। हाँ, दूसरे कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं पहुंच सकता, ये मेरे लिए नहीं है। परमेश्वर आज आपने हौसला दिया है, आपने उनको मजबूती दिया है, आपने उनको हिम्मत दिया है कि आप ये कहते हैं, बेटा अगर दूसरे पहुंच सकते हैं उससे बढ़कर ऊंचाई में तू पहुंच सकता है, तू पहुंच सकती है, क्योंकि मैं यहोवा तेरे संग हूं। मेरे भाई बहन, बच्चे, नौजवान, जो भी खुदा के दास दासी इस वचन को सुन रहे आज, मेरे परमेश्वर उनके हृदय में काम करे, उनके जीवन में काम करे। उनको आज आपने मजबूत करवाया, मैं विश्वास करता। मेरे वचन नहीं है, ये मेरे कलाम, ये तेरे वायदा है खुदावंद, ये तेरा वचन है जो तू कहता है, मैं दुनिया के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर आज अगर कोई भी हारे हुए, उम्मीद छोड़कर, निराश होकर अगर बैठे हैं, मेरे परमेश्वर उनको मजबूत करके, दृढ़ करके तेरे सामर्थ से भर दे और उनको एहसास दिला दे कि हर कामयाबी, हर ऊंचाई में परमेश्वर आप उनके साथ हैं और वो अकेले नहीं हैं। धन्यवाद तेरा शुक्र हो, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मैं प्रार्थना मांगता, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो वचन सुना, इसको एक बीज की तरह अपने जीवन में आप बोइए, और जब आप बीज की तरह उसको बोते अपने जीवन में, मैं आपको कहता, आपको बताता, मैं वो बीज को खुदा के वचन, खुदा के कलाम से खुराक और पानी देते जाइए, और मैं आपको बताता, एक दिन आप वो फसल को काटेंगे अपने जीवन में। आपके नौकरी, बच्चे, परिवार, कारोबार, खानदान, हर बात में आप वो कामयाबी प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे खुदा, मेरा जी